चर्चा होती थी रोज। ये वो समय था कि जब लोगों को लग रहा था कि क्या नाटक हो रहा है सड़क के ऊपर। कोई सोच ही नहीं रहा था कि इसको ये यात्रा इतना फार रीचिंग इम्पैक्ट, एक दूरगामी परिणाम इस देश की राजनीति के ऊपर प्रभाव डालेगी। लेकिन हम लोग यहाँ लगातार बैठ के कह रहे थे, मैं तो लगातार कह रही थी कि भविष्य में ये पदयात्राएं जो है इस देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा टूल बनेगी। और ये राहुल गांधी के लिए एक इनकी राजनीति, राहुल गांधी ने जो है राजनीति के स्वरूप को बदल दिया है इस देश के, और नेताओं को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और वो चीजें ग्रेजुअली साबित हुई। देखिए 31 जनवरी तक भी ये बात कोई नहीं मान रहा था कि इस यात्रा का कोई इम्पैक्ट पड़ा है इस देश की राजनीति पे। इस यात्रा का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ा इस देश की राजनीति पे कि इंडिया नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, कांग्रेस के अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। और उसके बाद से कांग्रेस में जो एक्सोडस, जो बाहर जा रहे थे लोग, वो जाने में एक बंद लग गया। उसके बाद से लोगों ने बाहर कांग्रेस को छोड़ना बंद कर दिया, और उल्टे अब कांग्रेस की तरफ आ रही है सारी पानी बहता हुआ। जो भी जिधर से भी पार्टी भाजपा से है, जिधर तेलंगाना में जहां भी हो रहा है, तो वहां वो सब कांग्रेस का इधर ही आ रहा है। और ये जो यात्रा से ही जो राहुल के व्यक्तित्व के एक अनदेखे पहलू, अनछुए पहलू जो इस देश की जनता ने देखे और जो इस देश के नेताओं ने देखे, विपक्ष के भी जितने नेता हैं, क्षेत्रीय नेता भी हैं, उनको एक नया राहुल गांधी दिखाई दिया कि जो एक अपने 4000 किलोमीटर जिसने इस भारत भूमि को कदमों से नाप दिया आपने, ये इससे बड़ा एक सूत्र में पिरोने का काम कोई नहीं कर सकता था, जो कि इस समय की बहुत बड़ी जरूरत थी। देखिए ये यात्रा एक ऐसा मील का पत्थर है कि इसको रिपीट नहीं किया जा सकता दोबारा। अगर कोई चाहे राहुल गांधी ही चाहे कि मैं दोबारा से इसी यात्रा को इसी रूट पे करूंगा, तो संभव है। वो तो एक अद्भुत क्षण था इस देश के इतिहास में। और उसके बाद जो मान्यता बनी, उसके बाद उसी का प्रभाव है कि देश के नेता इतने सारे एक साथ जुड़े और उनको लगा कि कोई एक फैक्टर है ऐसा जो कि सबको जोड़ के रखने में सक्षम है। और उसके बाद से आप राहुल गांधी का जो रोल है वो देख ही रहे हैं। वो इतने अच्छे तरीके से खड़गे जी के साथ, बिल्कुल जिसको कहते हैं वो ऐसा फिट, बड़े अच्छे सिंक्रोनाइजेशन के साथ वो काम कर रहे हैं दोनों। जो कांग्रेस पे नित्य नई ऊर्जा संचार और जो नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, उसको अब देखिए कि आप ये हो रहा है कि 4 राज्यों के, कम से कम तो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत ही सकती है। इसके बदले में ये भी कहा जा रहा है कि शायद आम चुनाव कांग्रेस की जीत के डर से आम चुनावों को पहले करवा दिया जाए। ये भी स्पेकुलेशन चलते रहे वन इलेक्शन और वन नेशन के चक्कर में। तो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, देखिए, और उनकी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की वो अभी रुकी नहीं है, लगातार चल रही है। आपने देखा होगा आपके चैनल पे बहुत ज्यादा हर कदम पे डिस्कशन हुआ, चाहे वो ट्रक वालों से, चाहे वो गिग वर्कर से, चाहे वो किसानों को घर पे खाना खिलाते हैं, या वो रामेश्वर से मिलते हैं, या वो मोटरसाइकिल मैकेनिक से मिलते हैं। ये काम वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में सड़क पे भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अब वो किश्तों में हो रहा है वो काम, और बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। क्योंकि इस वक्त लोगों को एक हीलिंग टच चाहिए। इस देश की जो आहत विक्षत पड़ी हुई है, तो राहुल गांधी जो उनके घावों पे मरहम लगा, उनको एक सुकून का एहसास दे, जो राहुल गांधी पूरी तरह से सक्षम है। देखिए, जहां प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, मैं अपनी बात कह के खत्म करूंगी, मणिपुर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था घावों पे मलहम लगाने के लिए अपने देशवासियों को, वहां मोदी जी नहीं गए। लद्दाख में प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, चीन को लाल आंख दिखाने के लिए प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था, वहां राहुल गांधी गए। तो एक देश का नेता होने के लिए, जननेता होने के जो कर्तव्य है वो राहुल गांधी निभा रहे हैं। और डेफिनेटली इसमें भारत जोड़ो यात्रा का जो उनका अनुभव है, उसने उनके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। जी राजीव जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही हम समझना भी चाह रहे हैं। कल भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ है। कल शाम को जब हम चर्चा करेंगे तो इस पर और स्पेशल कवरेज के साथ आएंगे, बहुत कुछ आपके सामने लेकर हम आएंगे, क्योंकि साल भर में हमारा भी एक जबरदस्त अनुभव रहा है, जैसा मीनू जी कह रही हैं। और ये पूरा का पूरा पैनल, हमारे जितने भी पैनल के साथी हैं, सब इसके भागीदार रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो इसलिए भी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जरा आपसे भी समझूं कि
कि साल भर की इस यात्रा में कहां पहुंचे हैं राहुल गांधी? देखिए, जो पदयात्रा की बात है राजीव जी, मैं दो घटनाओं को जिसका जिक्र इस चर्चा में आपने किया उसको डिकोड करता हूं। जो गडकरी साहब ने राजस्थान की मीटिंग में कहा, अब उसका अर्थ समझिए, डिकोड कीजिए गहन रूप से। उन्होंने कहा यह मंदिर किसने बनवाया? वसुंधरा राजे ने बनवाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गधे पंजीरी खा रहे हैं और घोड़े जो है वो बेचारे उनको खास नसीब नहीं है। अब कोरिलेट कीजिए चीजों को। सुमित्रा महाजन जी का, जो कि लोकसभा की जो पीठासीन अधिकारी रही, स्पीकर रही और 6-7 बार इंदौर से इलेक्शन जीती, उनकी भावभंगिमा देखिए आप। ये सब आफ्टर इफेक्ट है पदयात्रा का। अब देखिए, त्रिकोण को मिलाइए आप, गडकरी जी, वसुंधरा राजे, उमा भारती और अब जो इंदौर की ये हमारी स्पीकर महोदया हुई। दूसरी चीज को डिकोड कीजिए, जो प्रशांत जी ने बात की जी सैम पिड्रोडा से, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड हो गई है। देखिए, अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। इसका मतलब यह है, जिस चीज की सप्लाई नहीं होती उसकी डिमांड नहीं होती, क्योंकि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता। जब सप्लाई क्रिएट होती है तो डिमांड बढ़ती है। अब देखिए, राहुल गांधी ने पदयात्रा के माध्यम से क्या किया। राहुल गांधी जो यूके गए, जो अमेरिका गए, और अब जब जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इसका मतलब यह है ही इज क्रिएटिंग डिमांड, हिज ओन डिमांड, बाय क्रिएटिंग सप्लाई ऑफ दिस नेव आइडियाज। जब राहुल गांधी पदयात्रा में चले और जो उन्होंने अपना एक प्रकार का, जो एक नए भारत का, एक नए हिंदुस्तान का, एक 21वीं शताब्दी के हिंदुस्तान का दर्शन दिया, पूरे विश्व को दिया और देश के ग्रामीण क्षेत्रों को दिया कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित हूं, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा। क्योंकि उस प्रकार की भावना जो देखने से तरस गई थी 9 साल से देश की जनता और विदेश की जनता, वो सप्लाई हुई, उसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई। तो इसका मतलब यह है कि देखिए, दो काउंटर नैरेटिव्स हैं। एक तरफ आदमी बोलता है, पूंजीपतियों की मदद करता है, देश की जनता की जो चिंताएं हैं उसके बारे में उसका कोई कंसर्न नहीं है, और एक दूसरा नैरेटिव है जो लोगों की बात को सुनता है, उसका विश्लेषण करता है, उसका विवेचना करता है और उस पर तत्पर कार्यवाही करता है। जैसे कर्नाटका के अंदर जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए उन्होंने इंश्योरेंस का काम कर दिया, महिलाओं के लिए बस में फ्री ट्रेवल कर दिया। इसका मतलब यह है कि न केवल वो सुनते हैं, बल्कि सुनकर जो गरीब और मध्यम वर्ग है उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और ये मैसेज देते हैं कि मेरी अगर सरकार होगी वो पूंजीपतियों की सरकार नहीं होगी, वो गरीबों की और मध्यम वर्ग की सरकार होगी। क्योंकि देखिए, जब तक ये डिस्पैरिटी राजीव जी खत्म नहीं होगी, देश की कोई समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और आज की जो सरकार कर रही है, पूंजीपतियों को अमीर कर रही है, बाकी लोगों को गरीब कर रही है, इससे देश की समस्याएं इतनी बढ़ जाएंगी, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। जी, मुश्किल, असंभव। लेकिन क्या यहां कुछ संभव होता हुआ दिखाई देता है प्रशांत टंडन जी? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। बीजेपी के अंदर जो मामला चल रहा है और वो बहुत सारी चीजें संभव और असंभव के बीच में अंदर खाने हो रही हैं, जो ज्वालामुखी फटेगा तब सबको दिखेगा। अभी बहुत कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन जो गडकरी जी ने जो च्यवनप्राश का स्टार्टअप खोला है उसकी बड़े मायने हैं और वो बहुत पुरानी लोग हो रहे हैं जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे स्वामी जी। तो प्रशांत जी, समझदार वाले को इशारा काफी है, ये आखिरी सेंटेंस है उनका। गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। इशारा ये है कि अभी आप देखिए कि सीएजी ने कुछ घोटाले उजागर किए, वो सारे घोटाले गडकरी जी के मंत्री के उजागर हुए। तो इसलिए ये इशारा समझदार को और च्यवनप्राश और ये सब चीजें हो रही है। लेकिन गडकरी जी अकेले नहीं है,
और वो इशारों में बहुत बढ़िया उन्होंने बात कह दी है। अभी आप देखिए, जब ये गुब्बारा छोड़ा गया वन नेशन वन इलेक्शन का, कल योगी आदित्यनाथ मिले हैं प्रधानमंत्री से। बने रहिए, चर्चा भी जारी है, परिचर्चा पूरी सुनिए। मीडिया में आया कि राम मंदिर का उद्घाटन का न्योता देने और उसकी जानकारी और उसके कंस्ट्रक्शन का अपडेट देने आए। 2 घंटा मीटिंग चली है। प्रधानमंत्री के विदेश जाने से पहले 2 घंटा मीटिंग चली है। 2 घंटा केवल मंदिर के बारे में चर्चा नहीं होती, 2 घंटा राजनीतिक चर्चा हुई है जी। और राजनीतिक चर्चा में बहुत अहम बातें जो आई हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन की आई हैं। हम सब जानते हैं कि 14 असेंबली इलेक्शंस साथ कराए जाएंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो क्या उत्तर प्रदेश बचेगा उसमें? क्या मोदी जी चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी साथ हो ताकि वो हवा बनाई जा सके, वापस 62 सीटें या 64 सीटें जितनी थी वापस आ सके? ये तमाम चीजें वहां पे डिस्कस हुई होंगी। तो बीजेपी के अंदर एक फ्रिक्शन जो है, एक लॉबी बन रही है जिसमें आप देखिए कि वसुंधरा राजे भी हैं। क्यों गडकरी जी वसुंधरा राजे का क्या मिसाल दे रहे हैं? वसुंधरा राजे को दोनों चुनाव की कमेटियों से बाहर कर दिया गया जी। चुनाव इनके चेहरे के सामने नहीं लड़ा जाएगा, ये मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं होंगी। तो ये एक, अब इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के रमन सिंह भी हो सकते हैं कल, इसमें राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं, क्योंकि इन सब को, बहुत से लोगों को मालूम है कि 2024 में अगर मोदी जी आते हैं तो इनको कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, पता नहीं कितनों को टिकट भी नहीं मिलेंगे। और मोदी जी ने क्या किया है कि केवल राजनाथ सिंह और गडकरी को छोड़ के बाकी पूरी कैबिनेट में से वाजपेयी जी के समय के जितने भी लोग थे सब बाहर हो चुके हैं। तो इसलिए एक बीजेपी के अंदर भी एक घुटन, एक लॉबिंग, एक ग्रुप, एक गठबंधन बन रहा है। और याद कीजिए कि आरएसएस था कि सिर्फ मोदी जी के ऊपर चुनाव नहीं हो सकता, तो बीजेपी पे भी हमको निगाह रखनी चाहिए कि जो बार बार बलून छोड़े जाते हैं ये केवल राहुल गांधी के या इंडिया गठबंधन की वजह से नहीं छोड़े जाते। परेशानी वहां पे भी है, वो भारती भी बोल रही है आजकल, तमाम लोग धीमे धीमे अपना बोलने लगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा और खासकर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के बाद, और अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन में गए तो ये जो गडकरी जी का च्यवनप्राश का स्टार्टअप है ये चल जाएगा। जी, गडकरी जी कह रहे हैं कि गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, और ये किसे कह रहे हैं? कह रहे हैं, अगला सेंटेंस है कि समझदार के लिए इशारा काफी है। ये इशारा किसके लिए है, जरा आप भी सोचिए। अगर आपको समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लिखिए दोस्तों कि गडकरी साहब ने ये गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश वाली जो बात कही है और ये कहा है कि इशारा काफी है समझदार लोगों के लिए, वो समझदार कौन है जिसके लिए कह रहे हैं गडकरी साहब? आना चाहता हूं जरा प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। प्रमोद जी, जरा आपसे समझूं कि गडकरी साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तमाम जितने भी हैं बीजेपी के लोग, बीजेपी में दो फाड़ बहुत जल्दी उसकी